फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और उसके कॉजेस को डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट और हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम पर होते हैं। सो इट ऑकर्स व्हेन द नेचुरल बैलेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज डिस्टर्ब्ड। सो लेट्स नो इट्स मेजर कॉजेस। फर्स्ट मेजर कॉज है डिफॉरेस्टेशन। इट मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। पेड़ों को काटना और जंगलों को साफ करना। एंड इट इज ड्यू टू एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल यूज। खेती के लिए, शहरीकरण और औद्योगिक उपयोग के लिए पेड़ों को काटा जाता है और जंगलों को साफ किया जाता है। इसकी कॉजेस है सिटीज और रोड्स को एक्सपैंड करने के लिए, लॉगिंग और टिम्बर इंडस्ट्री के लिए, मीन्स लकड़ी उद्योग के लिए काटा जाता है, एग्रीकल्चर एंड कैटल ग्रेजिंग, खेती के लिए और पशुओं के चारे के लिए काटा जाता है। एंड नेक्स्ट इज माइनिंग एक्टिविटीज। इसके इफेक्ट्स बहुत ही हार्मफुल हैं। इससे बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कम होता है, वाटर साइकिल डिस्टर्ब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और सॉइल इरोशन और डेजर्टिफिकेशन भी होता है। नेक्स्ट मेन कॉज है सॉइल इरोशन। इट मीन्स रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल। मिट्टी की जो उपजाऊ परत है उसका कम होना। इसके कई कारण हैं। विंड से, वाटर और ह्यूमन एक्टिविटीज से टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल कम होती है। इसके कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन। जितना जंगलों को हम काटेंगे, पेड़ों को काटेंगे, उतना ज्यादा मिट्टी को नुकसान होगा। नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल। इम्प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिसेस। यदि फार्मिंग प्रैक्टिसेस सही नहीं है, इससे भी सॉइल इरोशन होता है। एंड नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटीज। इसके इफेक्ट्स भी हार्मफुल हैं। इससे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम होती है, रिवर्स और डैम्स में सेडिमेंटेशन बढ़ता है और डेजर्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट मेन कॉज है इसका एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। एक्सटेंशन का मतलब है अर्थ से कंप्लीटली किसी प्लांट और एनिमल की स्पीशीज का कम होना या पूरी तरह से डिसअपियर हो जाना। व्हेन अ स्पीशीज ऑफ प्लांट और एनिमल कंप्लीटली डिसअपियर्स फ्रॉम अर्थ। इसके कॉजेस हैं, पहला है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से हैबिटेट को नुकसान पहुंचना। नेक्स्ट है पोचिंग एंड इलीगल हंटिंग। पोचिंग मींस खाने के लिए जानवरों को मारना। नेक्स्ट है पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज और इन्वेजिव स्पीशीज। इसका मतलब है एनवायरनमेंट में एक नई स्पीशीज का इंट्रोड्यूस होना जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। और इसके इफेक्ट्स हैं बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है, फूड चेन और इकोसिस्टम डिस्टर्ब होती है और इससे जेनेटिक लॉस होता है विच कैन अफेक्ट मेडिसिन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। नेक्स्ट कॉज है डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। मींस ओजोन लेयर का अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर में कम होना, पतला होना, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। इसके कारण है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोजोल्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज करना, इंडस्ट्रियल एमिशंस और केमिकल प्रोसेस। इसके इफेक्ट्स हैं जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसकी पहुंच अर्थ पर बढ़ जाएगी और स्किन कैंसर और ह्यूमंस में कैटरैक्ट का रिस्क बढ़ जाएगा। इससे मैराइन लाइफ और प्लांट ग्रोथ भी डिस्टर्ब होगी, उसको नुकसान पहुंचेगा और क्लाइमेट चेंज भी फ्रीक्वेंटली होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के मीनिंग और उसके मेन कॉजेस को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।